हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसको हम $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है भविष्य का जो है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाला है। सबसे ज़्यादा लोग जो है इसी इंडस्ट्री से जुड़े रहेंगे और कमाल होने वाला है। तो भविष्य जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है। इसमें दो प्रकार की बातें होगा जो मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक तो है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। ठीक है, तो एक्टिव इनकम जो है, जो आपकी इनकम जो आपके टाइम पर डिपेंड करती है ना। और जब तक आप काम करते हैं आपको इनकम वो आती है। जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो वो इनकम भी बंद हो जाती है। चाहे वो आप जो नौकरी करें, चाहे आप कोई अपना खुद का व्यवसाय हो, खुद का दुकान हो, तो वो इनकम आप पे डिपेंड करती है। वो टेम्प्ररी होती है, मतलब आपके समय पर निर्भर करता है। आप जिस दिन समय लगाना बंद कर देंगे उस दिन वो इनकम बंद हो जाएगी। और दूसरी इनकम जो होती है वो पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम जो होती है वो एसेट्स बेस्ड इनकम होती है। जो आप पहले एसेट्स तैयार करते हैं, उसके बाद एसेट्स आपका इनकम तैयार करता है। जैसे हम सोना है, ज़मीन है, पेपर एसेट्स है, इंश्योरेंस है या एफडी है, इस तरह का जो एसेट्स होता है हम उसको हम पैसे से ख़रीद सकते हैं। ऐसे एसेट्स को हम पैसे से बना सकते हैं, है ना। परंतु सबसे बड़ा एसेट जिसको माना गया है पूरी दुनिया में वो है पीपल। लोगों को सबसे बड़ा एसेट बनाया गया है। इसलिए हम बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरा संपत्ति है, बोलते हैं मेरा बेटा मेरा एसेट है। तो यहाँ पर सभी आम आदमी को भी एसेट बनाया गया है कि जो है, और इसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इनको जो है पीपल को जो है टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके साथ, तब जा कर के आप उस एसेट को तैयार कर सकते हैं। तो ख़ास करके ये हम लोग जनरली कन्फ्यूज़न क्या होता है, लोग बोलते हैं यार लैंड ज़मीन खरीदो ना। ज़मीन के व्यवसाय में लोग ज़्यादा काम करते हैं। ज़मीन का व्यवसाय जो है म्यूज़िकल चेयर जैसा है ना। म्यूज़िकल चेयर में क्या होता है, लोग घूमते रहते हैं, किसी को मिल गया, ओ मैं जीत गया। तो वो जो रियल एस्टेट काम कुछ जो लोग कर रहे होते हैं वो कुछ इसी प्रकार का है ना। पर आपका अपना व्यवसाय होना चाहिए, आपकी अपनी कंपनी होनी चाहिए, है ना। और एसेट्स जो होता है वो आपको इनकम क्रिएट करता है। तो जनरली क्या होता है, गोल्ड, लैंड, पेपर एसेट्स क्या होता है, कैपिटल गेन देता है। कैपिटल गेन मतलब जो लॉन्ग टर्म गेन होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो। आपकी जीवन शैली जो है, आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो आपको कैपिटल गेन से नहीं होता है। आपके पास 1000 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन है, पर आपके लाइफ स्टाइल क्या है, कैश फ्लो नहीं है आपके पास। तो आपकी जीवन शैली जो महीने का जो कैश आ रहा होता है उससे आपको दिखता है। आपका ड्रेस, आपका चाल चलन, आपका खान पान, आपका रहन सहन, सब कैश फ्लो पर निर्भर करता है। इसलिए कैश फ्लो हम कैसे पैदा करें, तो कैश फ्लो पैदा करने के लिए जो है हमारे पास लोग होते हैं और हम उनको लोगों को टीम में शक्ल कन्वर्ट कर दें। तो ये टीम जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो हमारे लिए क्या करती है, कैश फ्लो तैयार करती है। सभी के लिए बराबर अवसर है। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं और हमारे लिए नहीं, लोग नीचे काम कर रहे, नहीं। सब एक पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर्स की टीम बन रही है। सब बराबर है ना, सब बराबर एक प्लान है, सबको वो प्लान में काम करने का बराबरी का मौका है। तो यहाँ पर आपको ये पता होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, अक्सर लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज़ीरो होते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सकते में पड़ जाएंगे, क्या जवाब दूं इसका। अच्छे लोग फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है नहीं पता होता है। व्हाट इज़ लीवरेज क्या होता है पता नहीं है। कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, पर कैश फ्लो करने का पैसिव इनकम क्या होता है, तो लोगों का दिमाग जो सुन हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो है एक नया वर्ड है और इंटरनेट एज में ये चीज़ें आपको सुनने को मिल रहा है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं आज, लीवरेज का मतलब होता है सपोर्ट लेना, सहारा बनना। तो आपको एक दूसरे का सहारा बनना है और एक बड़ा काम करना है हमेशा। मोटरसाइकिल हमारा लीवरेज है, कार हमारा लीवरेज है, हम उसके सहारे कहीं एक जगह दूसरे के जाते हैं। ट्रेन हमको लीवरेज काम करता है। उसी तरीके से लोग भी हमारे पावरफुल लीवरेज हैं। हम उसको माने तब, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है। शॉपिंग हैबिट हमको चेंज करनी है। हमको करना क्या है इस बिज़नेस मॉडल में, ख़ास करके एमवे बिज़नेस मॉडल में, हमको शॉपिंग हैबिट चेंज करना है। हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है। तो इंटरनेट एज में जो है हम लोग आ चुके हैं। पहले हम पोस्ट कार्ड एज में थे, आज मोबाइल एज में है, हर हाथ में मोबाइल है। मिडिल क्लास फैमिली धीरे धीरे क्या हो रही है, गायब हो रही है। और वो कहाँ जा रही है, मिडिल क्लास फैमिली जो है पावर्टी पुअर हो रही है। कुछ लोग पुअर हो रहे हैं, कुछ लोग अमीर बन रहे हैं। तो इस इंटरनेट एज में बहुत सारे लोग अमीर होंगे और बहुत सारे लोग गरीब होंगे और मिडिल क्लास जो है सकरा हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे पूछूं अमेज़न के मालिक का नाम क्या है, तो शायद आप बोलेंगे ये तो कुछ सिखाया नहीं, कोई कभी चर्चा ही नहीं होती इसकी। तो अमेज़न के मालिक का नाम
जो है जेफ बेजोस है। फ्लिपकार्ट के मालिक का नाम सचिन बंसल है। अलीबाबा ग्रुप के मालिक के कौन है? जैक मा है। तो ये चीज़ें जो है अक्सर हम जिस लेवल पर काम कर रहे होते हैं यहाँ चर्चा का विषय नहीं होता है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे बिलियनर लोग क्या काम करते हैं। ज़ोमैटो का प्रोडक्ट क्या है, ओला उबेर का प्रोडक्ट क्या है, तो आप देखेंगे कि इनका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। और बिलियनर लोग जो है वो नेटवर्क बनाते हैं, पूरे दुनिया भर में उनका बड़ा बड़ा नेटवर्क है, वहाँ से उनके लिए इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, लोग उनके इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, पर हमें पता नहीं रहता है। हम समझते हैं कि हम मेंबर बना रहे हैं, अरे यार ये मेंबर काम भी छोटा काम है, मेंबर बनाने का काम है। तो आप देखिए जो छोटा काम लोग सोचते हैं वही एक बड़ा होता है ना, और जो वो सोच रहे हैं वो मेरा बड़ा काम है, आगे चल के वो काम छोटा हो जाएगा। तो ज़ोमैटो का प्रोडक्ट क्या है? कोई प्रोडक्ट नहीं उसका, दूसरे के प्रोडक्ट वो बिज़नेस करता है। ओला उबेर के अपना कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, दूसरे के इन्वेस्टमेंट वो बिज़नेस करता है। देखिए समझिए इस बात को। ज़ोमैटो के पास क्या है? केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओला है, उबेर है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, जितने बड़े बड़े लोग हैं सबके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म से दूसरे यूज़ करते हैं और दूसरे के इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करते हैं। देखिए आप कस्टमर को उस प्लेटफॉर्म से लगा दिए हैं, कस्टमर इन्वेस्ट करता है और ये बिलियनर्स जो है बिलियनर बनते चले जा रहे हैं। दुनिया बदल रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को हमको यूज़ करना पड़ेगा। इंटरनेट जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का भीम है, इंटरनेट आधुनिक अर्थव्यवस्था का भीम है। अस्थायी सफलता छोड़िए, अब हमको अस्थायी सफलता की तरफ जाना है, परमानेंट सक्सेस प्राप्त करना है। कैसे? डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे पास ये आएगा। 1940 में 10 रुपये जो कमाता था वो मिडिल क्लास कहलाता था। 1960 में जो 100 रुपये कमा रहा था वो मिडिल क्लास कहला रहा था। 1980 में जो 1000 रुपये कमा रहा था वो मिडिल क्लास कहला रहा था। 2000 में जो 10,000 रुपये कमा रहा था वो मिडिल क्लास कहला रहा था। 2020 में जो है आज के डेट में जो है 1 लाख रुपये जो मैंने कमा रहा है वो मिडिल क्लास कहला रहा है। 2040 में 10 लाख रुपये जो मैंने कमाएगा वो जो मिडिल क्लास कहलाएगा। सोचिए आप किस प्रकार से ये इनकम का जो सर्वे किया गया है, रिसर्च किया गया है, उसमें हमें कितना हमारे पे प्रेशर है कि हमको एक अपने आय को बढ़ाना है हमें, तब जाकर के मिडिल क्लास बने रहेंगे। नहीं तो हम ये तो लोअर मिडिल क्लास में हो जाएंगे या फिर गरीब हो जाएंगे। छोटा बिजनेस जो है दुकानों चलता है, दुकान से छोटा बिजनेस चलता है। बड़ा बिजनेस मीटिंग से तैयार होता है। तो मीटिंग का हमें सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति मीटिंग का रेस्पेक्ट नहीं करता है ना, वो जीवन भर छोटे ही काम करते रह जाएगा वो। इसलिए हमेशा समझिए कि बड़ा काम जो है बिज़नेस मीटिंग से होता है। बड़ा बिज़नेस जो है 60% अवसर जो है दुनिया का सबसे बड़ा अवसर है। 60% के माध्यम से असीमित आय बनाई जा सकती है, असीमित सफलता प्राप्त की जा सकती है, असीमित दोस्ती की जा सकती है 60% अवसर से, समझिए आप। और इसका हमको फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल जो है, फ्रेंचाइजी बिजनेस जो होता है वो अमीरी का बिजनेस मॉडल है। अभी देखें बड़े बड़े लोग जो हैं कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी करके हर जिला में कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी लोग लाखों रुपए दे के लेते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप का हो, चाहे मोटरसाइकिल कार का हो, कोई भी चीज़ का हो, फ्रेंचाइजी देते हैं वो। अभी हमारे पास क्या है, हम उनके पूरे रिसोर्सेज को, जो कंपनी के रिसोर्सेज को बंदा यूज़ करता है, उसी तरीके से हमारा जो बिज़नेस मॉडल है प्राइवेट फ्रेंचाइजी है। पर वो कोई सीमित जगह के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी जो है आपको कंपनी बनाना पड़ेगा तब वो फ्रेंचाइजी मिलेगा, वो कोई लिमिटेड एरिया के लिए है, हेवी इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट फ्रेंचाइजी में अनलिमिटेड एरिया, असीमित है, जहाँ भी आप चाहे कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट है। और कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी यहाँ पैसिव इनकम है। यहाँ पर बिजनेस ओनर हैज़ अ सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, पैसिव इनकम में क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के साथ हम टीम बनाते हैं। और जब देखिए इन्वेस्टर जो होते हैं, बहुत सारे आप देखे होंगे कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं, पैसा निवेश करते हैं आई क्वाड्रेंट में, इन्वेस्टर में। आई क्वाड्रेंट सबसे ज़्यादा नुकसान जो है एम्प्लॉय को होता है। सबसे बड़े लूज़र जो है 95% लोग जो एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने पैसे को आई क्वाड्रेंट में लूज़ करते हैं। यह चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर आपके पास बी क्वाड्रेंट बिजनेस है, आपके पास टीम है और वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं, तो आप इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा जो है बी क्वाड्रेंट के लोग बनाते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें। स्मार्ट बिजनेस क्या है, बिल्ड योर पीपल एसेट्स। अपने एसेट्स, पीपल एसेट तैयार कीजिए, जिसको स्मार्ट बिजनेस बोलते हैं। शेयरिंग प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है ना। अक्सर लोग कहते हैं यार एमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं बोलता हूँ महंगे प्रोडक्ट्स और किफ़ायती प्रोडक्ट्स के बीच में अंतर समझिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए। महंगे प्रोडक्ट का स्वभाव क्या होता है, किफ़ायती होते हैं, वैल्यू फॉर मनी होता है। सस्ते प्रोडक्ट क्या होते हैं, महंगे होते हैं। इसका आप निकालिए, कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देखिए आप। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ एरियल, 1 kg जो है 120 रुपये मिलेगा आपको।
घर में एक परिवार में बात कर रहा था, वो बताया कि 3 kg इस्तेमाल होता है, 120 रुपया 3 kg का, 360 रुपया, एक महीने में 360 रुपया। हमारा जो एमवे का लिक्विड डिटर्जेंट उसको एस8 बोलते हैं, 1 लीटर 900 रुपये में आता है, 6 माह चलता है, महीने का 150 रुपये। बताइए, एरियल 360 रुपये लग रहा है और एमवे का लिक्विड डिटर्जेंट 150 रुपये लग रहा है, महंगा कौन सा है? ये चीज़ हमको समझना है, समझदारी से काम लेना है, भावनात्मक भावना से नहीं। एरियल सस्ता मिला पर हमें महंगा पड़ा, एस8 एमवे का लिक्विड डिटर्जेंट महंगा मिला पर हमें सस्ता पड़ा। छोटे पैक में भी कंपनी लेकर के आ गया है, 500 ml है, 200 ml है, 200 ml 200 रुपये का, आप इसको भी चाहे तो ले सकते हैं। एमवे बिजनेस एक इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल है। इसका जो है पीवी जो होता है इसका पॉइंट वैल्यू होता है, एक पीवी में 105 रुपये होता है और एक पीवी में 85 बीवी होता है बिजनेस वॉल्यूम। और क्या मतलब कमीशन है वो 85 रुपये मिलता है और हम देते हैं कंपनी का 105 रुपये और टैक्स 20 रुपये जाता है। तो इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं कि 105 रुपये में 85 हमको वापस मिला, 20 टैक्स में गया। एकदम साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। अब हम बात करते हैं कि आगे किस तरीके से इसमें इनकम कर सकते हैं, या हमारा जो एक सोशल ग्रुप होता है, हर आदमी का अपना एक सोशल ग्रुप होता है। अगर हम इस बिज़नेस में हम बात करें 3 से 21% की बात करते हैं, हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि 3 से 21% वो कैसे पहुंच सकता है। तो हमारा एक सोशल ग्रुप होता है, एक सोशल नेटवर्क होता है, सभी का होता है। उस नेटवर्क सोशल नेटवर्क में से हम 6 लोगों को इसमें शामिल करते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उनका भी एक सोशल नेटवर्क है, उनका भी सोशल नेटवर्क है। पूरा सोशल नेटवर्क, आप सोचिए कितना बड़ा सोशल नेटवर्क है जो दूसरों के बिज़नेस को बढ़ाने में लगा हुआ है। आपके साथ अगर 6 लोग हैं और 6 और उनके भी 6 216 लोग जो आपके सोशल नेटवर्क के हिस्सा हैं, वो 216 लोग किसी दूसरे के नेटवर्क को बढ़ाने में लगे हुए हैं। सोचिए आप, वो ऐसी जगह से शॉपिंग कर रहे हैं जिससे दूसरे लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। अगर वो 216 लोग अगर अपने इस शॉपिंग हैबिट को चेंज करके यहाँ से एमवे से अगर 5 जगह सामान ले रहे हैं तो आपका बिज़नेस वॉल्यूम 10 लाख का हो जाता है, कमाल हो जाता है। आपकी इनकम 1 लाख रुपये महीना हो जाती है। तो ये चमत्कार जो है बहुत बड़ा बिज़नेस है, इसको हमको समझना है। ये बिज़नेस मॉडल कोई प्रयोगशाला नहीं है, 108 देशों का प्रमाणित बिज़नेस मॉडल है। आपके लिए एक प्रयोग हो सकता है, विश्वास के साथ कोई भी काम किया जाए तो 100% सफलता निश्चित है। तो आपको ये देखना है कि ये तो प्रमाणित बिज़नेस मॉडल है, पर हमको क्या करना है, हमको इसको सब विश्वास के साथ काम करना है। दुनिया के हर बड़े बिज़नेस के पास अपनी एक सेल्स टीम होती है। हर जितने भी बिज़नेस मॉडल आप देख रहे हैं उनके एक सेल्स टीम होती है। आपके पास भी अवसर है, आप प्रदेश के, पूरे देश के, पूरे विश्व के असीमित सेल्स टीम तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना सेल्स टीम तैयार करना चाहें आप कर सकते हैं, और वो भी 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 कर सकते हैं, और असीमित इन्फिनिटी तक आपकी सेल्स टीम बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। अगर हम एक चीज़ एग्जांपल देखते हैं, आपको छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक शोध हुआ था इंडिया में, भारत में हर आदमी का एक सोशल नेटवर्क है, 250 लोगों का सोशल नेटवर्क होता है। अभी आप सोचिए कि अगर हम अगर वो सोशल नेटवर्क किसी अज्ञान बिजनेस को बढ़ा रहा है, आपका सोशल नेटवर्क जो है किसी अज्ञान व्यक्ति के बिज़नेस को बढ़ा रहा है, अज्ञान बिज़नेस बढ़ा रहा है, पता है उसको भी पता नहीं है ना, अज्ञात लोगों को के बिज़नेस को लगा हुआ बढ़ाने में। आपके लिस्ट में 50, आपके सोशल नेटवर्क 250 लोग हैं, और उन 250 लोगों के सोशल नेटवर्क में भी 250 हैं, और उनके भी 250। इस तरीके से अगर हम इस शक्ति को पहचानें, कल्पना करें 250 गुना 250 गुना 250, कितनी बड़ी कंज्यूमर टीम है बताइए। 1,56,25,000 इतनी बड़ी कंज्यूमर टीम आपके पास होती है। ये शोध है, आप देखिए। आपको अगर आपको विश्वास अगर नहीं हो रहा है तो आप खुद देखिएगा, शादी ब्याह जब आपका परिवार में होता है तो कितना बड़ा लिस्ट बनाते हैं आप। उसी को हम बोल रहे हैं कि सोचते में पता चला है कि एक आदमी के पास 250 का लिस्ट होता है, और 250 उन 250 के भी 250 होगा, उनके भी 250 होंगे। तो अगर हम गुना करते हैं 250 गुना 250 गुना 250, आप खुद भी अपने कॉपी पेन निकाल के कर लीजिए, यह कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। 1,56,25,000 कंज्यूमर टीम होती है, वो आपके माध्यम से पैदा की जा सकती है, पर किसी दूसरे के बिज़नेस को बढ़ा रही है, किसी दूसरे के व्यवसाय को बढ़ाने में लगी हुई है आपकी टीम जो है। थोड़ा सा इसमें गंभीर होने की ज़रूरत है, और गंभीरता से सोचा जाए और प्रयास किया जाए तो आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं इस बिज़नेस मॉडल से। सो मैं उम्मीद है कि आज आपको मेरी कुछ बात समझ में आई होगी, और हम लोग मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।